अफगान तालिबान की तेजी से पेशकदमी जारी। सूबा कंधार के दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान के जेर कब्जा आने वाले सूबाई दारुल हुकूमतों की तादाद 12 हो गई। गजनी, हरात और कंधार पर कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत काबुल का काफी हद तक मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता कट गया। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार का हिस्सा बनने की दावत दे दी। अमेरिका ने अफगान सदर अशरफ गनी का साथ छोड़ दिया। बरतानवी जरीदे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेक्रेटरी खारिजा और सेक्रेटरी दिफा का अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन। कहा, अफगानिस्तान में जंग बंदी और अबूरी हुकूमत बनाने के लिए अशरफ गनी ओहदे से सुबकदोश हो जाएं। तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी से अमरीका और बरतानिया में भूचाल। दोनों मुल्कों का काबुल में अपने सफारती अमले के इनखला का फैसला। अफगान तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मदद के ख्वाहां हैं। पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन पाकिस्तान है। आर्मी चीफ से GHQ में जर्मन, अतालवी, हॉलैंड और फ्रांस के सफीरों की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का रहीमिया खान मंदिर पर हमले के मुल्जिमान के 1 हफ्ते में शनाख्त का हुक्म। बेगुनाह अफराद को रिहा करें। मुल्जिमान की शनाख्त के बाद चालान ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट 4 माह में फैसला यकीनी बनाए। अदालत ने गांव भोंग में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती बरकरार रखने की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा का कच्चे का इलाका भी डाकुओं से क्लियर करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का टेक्नोलॉजी के जरिए आइंदा इंतखाबात कराने का ऐलान। कहते हैं, इंतखाबात में होने वाले फ्रॉड का हल टेक्नोलॉजी है। ठप्पे लगाना, बैलेट पेपर, जाली वोट रजिस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि सब इसे कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह किया। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन और हुकूमत फिर आमने सामने। शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। हुकूमती और ओपोजिशन अराकीन का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। हंगामा नून लीगी रुकने असेंबली मलिक अरशद के वज़ीर आज़म बारे बयान पर हुआ। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मलिक अरशद को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा किया। जुलाई में रिकॉर्ड 24,918 गाड़ियां फरोख्त हुई। ये तादाद किसी भी महीने के मुकाबले में 81% ज्यादा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीद करने वालों को जवाब। ट्विटर पैगाम में कहा, चंद सियासी शोबदबाजों की चोरी पकड़ी जाने के बाद से ज़ाती मईशत खस्ताहाली का शिकार है। ऐसी मुस्बत खबरें उनके जले पर नमक का काम कर रही हैं। मुल्क की खुशहाली की मजीद खबरें आती रहेंगी। पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। मौजूदा हालात में मनफी सियासत गैर दानिशमंदाना और कौमी मफादात के मुनाफी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। मायूस अनासर आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। साजिशें करने वाले पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुआयने की दावत दे दी। विफाकी वज़ीर शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इलेक्शन कमीशन EVM का मुआयना करे और अपनी तजावीज़ दे। कोरोना की चौथी लहर के वार बरकरार। वायरस मुल्क में मजीद 79 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 24,266 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता रोज कोरोना के 4,619 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही।
चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। यौम आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहर शहर तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मार्केट्स, बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, तरह तरह की सजावटी अशिया के स्टॉल्स ने बाजारों की रौनकें बढ़ा दी। बच्चे बड़े सभी झंडे, झंडियां और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए, कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका मिली जोश और जज्बा दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पॉप गुलकारा नाज़िया हसन को दुनिया से गुजरे 21 बरस बीत गए। 13 अगस्त 2000 को सिर्फ 35 बरस की उम्र में अपने बदलाहों को रोता छोड़कर चली गई। 15 बरस की उम्र में गुलकारी शुरू की और अगले 20 साल के दौरान शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। और पाक वेस्टइंडीज टेस्ट का दूसरा रोज मेजबान टीम 2 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से आज अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 217 रन्स बनाकर ढेर हो गई। फवाद आलम 56, फहीम अशरफ 44 रन्स के साथ नुमाया रहे। पंजाब असम्बली में फिर हंगामा आई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता रहा। वजीर आजम के खिलाफ नून लीग के रुकन अरशद मलिक के रिमार्क्स पर मियां महमूद रशीद और राजा बशारत बरहम हो गए। महमूद रशीद बोले, अगर इमरान खान के खिलाफ जुबान दराजी की गई तो जुबान खींच लेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम, बताइएगा पंजाब असम्बली में शोर शराबे की वजूहात क्या थी? ऐवान का माहौल ख़राब करने में किस किस का किरदार था? बिल्कुल जी, आज पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वक्फा सवालात के दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मलिक अरशद की जानिब से कुछ जवाबात ऐसे दिए गए जिसके ऊपर हुकूमती अरकान जो हैं वो आपे से बाहर हो गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनकी क़यादत पर किसी किस्म का इल्जाम जो है वो किसी सूरत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत जो थे, उनका कहना था कि मलिक अरशद को फौरी तौर पर हाउस से बाहर निकाला जाए, वरना हाउस की कार्रवाई किसी जरूरत भी नहीं चलने देंगे। अगर इमरान खान के खिलाफ जुबान दराजी की गई तो जुबानें निकाल देंगे, ये कहना था मियां महमूद रशीद का। इस मौके पर जो यहाँ पर हुकूमती अरकान जो थे उनका ये कहना था कि अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्हें जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। कायदीन के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐवान में शदीद हंगामा रही हुई और हुकूमती अरकान जो थे वो अपनी सीटों पर खड़े हो गए और उनकी जानिब से खूब नारेबाजी की गई। इस वक्त भी ऐवान की कार्रवाई जारी है, लेकिन हुकूमती अरकान जो है उनका ये कहना है कि जो नून लीगी अरकान की जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की गई है उसको स्पंज किया जाए और इस तरह की जुबान जो है वो पंजाब असम्बली के अवाम में किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जी शुक्रिया आपका फ़हीम अमीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए।